का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है और लगभग 28% की विकास दर के साथ मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अव्वल बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी में सभी जिलों के उत्पाद के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात माननीय राष्ट्रपति जी का मंच पर आगमन होगा। बहुत ही आत्मीयता के क्षण हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जैसा मध्य प्रदेश में काम हो रहा है वैसा ही काम संपूर्ण देश में हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और लक्ष्य एक ही है कि जब हम सब अपनी तरफ से छोटा छोटा सहयोग देंगे, अपने काम को संजीदगी से एकाग्रचित्ता से पूरा करने का काम करेंगे, तो न सिर्फ हमारा अपना विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम सबके प्रयासों से एक साथ मिलकर हमारा प्रदेश और हमारा देश भी देश दुनिया में सबसे अग्रणी पायदान पर होगा। हमारा अपना समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रचित्तता से काम करना बेहद जरूरी है। आज इसी का प्रदर्शन एक जिला एक उत्पाद के तहत इस प्रदर्शनी में किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी एक जिला एक उत्पाद के हमारे प्रयासों को अलग अलग स्टॉल्स में माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं और इन छोटे छोटे प्रयासों में बड़ी बड़ी सफलताओं के सूत्र छुपे हुए हैं। एक जिला एक उत्पाद, एक आत्मीय भेंट माननीय राष्ट्रपति जी को एक स्टॉल से दी और अब अगले स्टॉल पर माननीय राष्ट्रपति जी। मध्य प्रदेश में देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्रों में वनोपज आधारित ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे बहुत सारे वन उत्पाद हैं जिनसे न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, बल्कि इन सभी उत्पादों की मार्केटिंग से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय वनोपज आधारित जो हमारी उत्पाद हैं एक जिला एक उत्पाद में, उन सभी का अवलोकन कर रही हैं। माननीय विशिष्ट अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे बीच में आगमन होगा। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मंच पर सम्माननीय स्थिति में यहाँ विराजेंगे माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी तथा माननीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हमारे बीच में माननीय सांसद गणों की गरिमामयी उपस्थिति है। खजुराहो के माननीय सांसद तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री जय सिंह मरावी जी, श्री शिवनारायण सिंह जी, श्री कुंवर सिंह टेकाम जी, श्री देवी सिंह सयाम जी और श्री अमर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, श्री बिसाहुलाल सिंह जी, श्री राम खिलावन पटेल साहब, आप सभी मंच पर मौजूद हैं और हम सभी प्रतीक्षारत हैं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात मंच पर पधारने जा रही
देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी आप लाखों बंधु बांधवों और बहनों का हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से पूरे विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपके आने से ही भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को मान्यता देने के हमारे विनम्र प्रयासों को ताकत मिल रही है। आप सभी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का सिर्फ एक ही कहना था, हम जहाँ के हैं वहाँ की परंपराएं हमारी हैं और उन परंपराओं को बचाए रखने के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। 25 वर्ष के छोटे से जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश के आज़ादी के संघर्ष को वो दिशा दी, वो ऊर्जा दी कि आगे 1947 में भारत की आज़ादी में वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर स्थापित हुआ। मेरे पास देखो, ये कौन है? अपन थोड़ा दूर चलते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अगवानी करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। बस अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल मंच पर अपने चेयर की तरफ। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बस कुछ ही क्षणों में मंच पर पधारने जा रही हैं। मंच पर इस समय गरिमामय उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय श्री अर्जुन मुंडा जी तथा श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी,
माननीय मंत्री महोदय जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह मांडवी जी, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राम खिलावन पटेल साहब। हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, श्री दुर्गादास उइके जी, श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री जय सिंह मरावी जी, श्री शिवनारायण सिंह जी, श्री कुंवर सिंह टेकाम, श्री देवी सिंह सयाम जी और श्री अमर सिंह जी। हम आप सभी की ओर से इस आदरणीय मंच पर हमारे माननीय विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी और विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये विशिष्ट जनों का मंच इस समय आपके सामने शोभायमान है। हम सभी यहाँ मिलकर प्रतीक्षारत हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के लिए। आप सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत आत्मीयता पूर्वक आपका विनम्र स्वागत कार्यक्रम स्थल लालपुर शहडोल में कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में वर्चुअली यानी सीधे प्रसारण के जरिए प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में जुड़े सभी महानुभावों का, सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हम बहुत आदर पूर्वक इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन के साथ ही औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम यहाँ साकार होगा। एक बार पुनः आप सभी का जनजातीय गौरव दिवस आज भगवान बिरसा मुंडा की इस जयंती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सिर्फ 25 वर्ष की अल्पायु में भगवान बिरसा मुंडा ने आज़ादी का अलख जगाते हुए स्वाभिमान की रक्षा का जो संकल्प लिया और जिसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए आज जनजातीय गौरव दिवस यहाँ आयोजित किया जा रहा है। बस अब से कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। जैसे ही उनका आगमन होगा हम मंच पर सभी लोग खड़े होकर आत्मीयता पूर्वक उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगा। हम एक बार पुनः और बार बार इस कार्यक्रम से आप सभी के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, हमारे बीच में पधार रही हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए जोरदार तालियों से बतौर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में उनके प्रथम आगमन पर शहडोल के लालपुर में हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आइए। लाखों की जनता में मौजूद यहां सभी नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत कर रहे हैं। आत्मीयता पूर्वक मध्य प्रदेश में बहुत आदर पूर्वक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह है कि आप भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें।
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी तथा माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय सादर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की ओर से विनम्र स्वागत माननीय राष्ट्रपति जी का हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति जी का मध्य प्रदेश में स्वागत करें। स्वागत हम पारंपरिक तौर पर कर रहे हैं। जनजातीय समाज में प्रचलित बीरनमाला, जनजातीय प्रिंट से सजा एक स्टोल और पगड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राष्ट्रपति जी को एक जनजातीय कलाकृति स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट देंगे। हम आपको बता दें कि भील पिथौरा एक चित्र शैली है, उसमें बना एक चित्र माननीय राष्ट्रपति जी को मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी विनम्रतापूर्वक भेंट कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया मीना सिंह मांडवे जी अब माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगी। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति जी तथा माननीय मंच मौजूद हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश। स्वागत उद्बोधन। भगवान श्री बिरसा मुंडा जी के चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश की पावन धरती शहडोल में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम सम्मानीय भाई श्री मंगूलाल पटेल जी, हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित
दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानी भाइयों बहनों माताओं और हमारे सभी मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण, आज जनजाति गौरव दिवस के पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रस्तुत है गौंड जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा सैला रीना नृत्य। सैला रीना नृत्य हमारे गौंड जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और यहाँ मौजूद लाखों लोगों और वर्चुअली जुड़े करोड़ों लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में। माननीय राष्ट्रपति जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों में अध्ययन काल के दौरान उनमें होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उनका उपचार करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।
इस योजना का संपूर्ण प्रारूप इस पुस्तिका में है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां हो रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में शामिल हों। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध के तहत निगमित पैसा अधिनियम के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई नियमावली की प्रथम प्रति अब माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपेंगे। हमारे सम्मानीय मंच पर मौजूद सभी लोगों के हाथों में पैसा अधिनियम के निगमित होने की ये जो नियमावली है वो इस समय हाथों में है। सादर समर्पित जनजातीय वर्ग के हमारे सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश का एक विनम्र प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंच। हमारे बीच में मौजूद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा इस गौरव दिवस के अवसर पर हम सब के लिए और इस देश और मध्य प्रदेश शहडोल हम सब के लिए एक आज गौरव का और हर्ष का विषय है कि पहली बार हमारे भारत में जनजाति समुदाय से हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन के बाद पहली बार हमारे इस मध्य प्रदेश के इस शहडोल में आगमन हो रहा है। और इस आगमन पर मैं आप सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का आप सब ताली बजा करके अपने स्थान पर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी और हम सब के इस मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और इस मंच पर विराजमान सभी मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधुओं और पूरे मध्य प्रदेश और विशेषकर इन जनजातीय क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा सुखद अवसर और ऐसा दिन है कि वर्षों से मध्य प्रदेश के लोग, जनजाति समुदाय के हमारे भाई और बहन इसे पीसा कानून को लेकर अनेक क्षेत्रों में अनेक वर्षों से मांग करते रहे। और ये आज का ये ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का आना और हमारे राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का उनके कर कमलों से आज इस मध्य प्रदेश का इतिहास रचा जा रहा है, पीसा कानून लागू करते हुए। यह हम सबका ये सौभाग्य है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, परंतु आज इस अवसर का जो इंतजार था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, और मैं सब आदिवासी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे सभी वासियों से, कि हमारी वर्षों प्रतीक्षा और ये हमारे अधिकार धीरे धीरे सने सने ये आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं मैं, ये इस निर्णय के लिए भी एक बार आप पूरी ताकत के साथ में महामहिम जी को आप अपना समर्थन दीजिए,
राज्यपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कि एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। वैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में मैं आपकी चाहता हूं कि आदरणीय मुंडा जी हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान मुंडा जी का मैं नाम का उल्लेख करना भूल गया था, परंतु उनने भी लगातार इस मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए अनेक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जो आवासीय विद्यालयों की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। एकलव्य आदर्श विद्यालय ये इस भारत के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन मुंडा जी को दिया है और आज स्वयं यहां पर उपस्थित हैं। सभी ऐसे हमारे जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कल्पना सरकार ने किया और ऐसे अनेक अवसर है जिसमें हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम, ऐसे अनेक निर्णय मैंने देख रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर के अनेक ऐसे अवार्ड, अनेक प्रोत्साहित योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए मध्य प्रदेश में हमने किया है। पिछले दिनों मुझे याद है मध्य प्रदेश में रघुनाथ साई शंकर साई जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम और एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया। रानी दुर्गावती, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, अनेक ऐसे महापुरुष और अभी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे जनजाति, इस देश भर के उन जनजातीय महानायकों के, उनके योगदान, आजादी के उस आंदोलन में जिनने इस देश को आजादी दिलाई, ऐसे महानायकों के इतिहास को जानने का भी अवसर भारत के अंदर जनजाति समुदाय को, अरे मध्य प्रदेश के उन जनजाति क्षेत्रों के अंदर इस अनुभव को, इस इतिहास को नीचे तक, आम जनता तक, पूरे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का काम इस देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और आज विशेषकर जब राष्ट्रपति जी हम सबके बीच में यहां आए हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सबके लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि जब इस प्रकार के जन क्रांतिकारी आंदोलनों को देश के अंदर जनजाति समुदाय के नागरिकों को जानने का अवसर हमको दिया है और इसलिए आप सब भाई और बहनों को, आप बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं आप सभी मध्य प्रदेश और इस पूरे कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाई और बहनों की ओर से एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप सबके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग श्री अर्जुन मुंडा जी आपके उद्बोधन के लिए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज शहडोल जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी,
माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के और यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और आज यहाँ उपस्थित आप सभी शहडोल के दूर दूर गांव से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदिवासी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जोहार करता हूं। अभी हम देश भर में आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया, आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि देश भर के जनजातीय समाज और देश भर के तमाम नागरिक जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय आदिवासी योद्धाओं को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज जब शहडोल के धरती पर आए हैं तो इसके पहले प्रातःकाल महामहिम राष्ट्रपति जी और उसके साथ मैं स्वयं भी उस धरती को प्रणाम करके आया। यहां पर आया हूं जिस धरती पर, जिस गांव में भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था और जहां उलगुलान का, आंदोलन का, क्रांति का उद्घोष किया था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलीहातू जो खूंटी जिला में, झारखंड के खूंटी जिला में है, उस धरती को नमन करते हुए आज गौरव दिवस पर आपके साथ गौरव का क्षण, आनंद का क्षण, उत्साह का क्षण और सामूहिक रूप से इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबको भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आकर पुनः नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। देश भर में जनजाति समाज का उत्थान कैसे हो, जनजाति समाज का विकास कैसे हो, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन पद्धति अक्षुण्ण रहते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले आत्मनिर्भरशीलता के साथ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री लगातार प्रयत्न करने का और लगातार कार्य करते हुए उसका परिणाम कैसे आए, यह सुनिश्चित करने का कार्य आजादी के काफी लंबे कालखंड बाद प्रारंभ हुआ है। पिछले 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 700 से अधिक जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। देश भर में जैसे अभी आपको बताया गया कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का प्रत्येक मंडल स्तर पर
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने, इसके लिए स्वीकृति दी गई है। और जिस तरीके से नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिला में एक बनता है, उसी तरीके से प्रत्येक मंडल में जनजाति क्षेत्र में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग पीछे न रहे, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जनजाति समाज आगे बढ़े, इसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। वहीं देश भर में पिछले वर्ष से जब हम कोविड से लड़ रहे थे, उस समय एक नई योजना बनाई गई और आगामी 5 वर्षों तक के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से देश भर में 35,000 गांवों का चयन किया गया है कि उन सारे गांवों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के आदर्श ग्राम बनाने के कार्यक्रम, जिससे गांव आत्मनिर्भरशील बने, रोजगार मुखी बने और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से हो सके, पेयजल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके और जल जंगल जो जीवन है वो जीवन बरकरार रहे, वो परंपराएं बरकरार रहे, वो संस्कृति बरकरार रहे और आदिवासी समाज अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हुए, मौलिक सुविधाओं से जुड़ते हुए, आत्मनिर्भरता के साथ संपूर्ण रूप से विकसित गांव बनाते हुए इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि गांव जब समृद्ध बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, उसमें योगदान करें। इसी तरीके से मैं अभी देख रहा था, मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जहां केंद्र की योजनाएं चल रही है, उसके साथ मिलकर के सम्मिलित होकर के और नई योजनाओं का भी सूत्रण इस राज्य ने किया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम को बहुत जोरदार तरीके से प्रारंभ किया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कम समय में और अधिक कार्य कैसे हो, क्योंकि यह जो कानून है, वनाधिकार कानून, इसका उद्देश्य यह है कि जो ऐतिहासिक भूल जनजाति समाज के साथ हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि जल जंगल जमीन पर वर्षों से, आदिकाल से आदिवासियों की परंपरागत जीवन पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है और जल जंगल है तभी आदिवासी है, ये उनकी पहचान है। और इसलिए अंग्रेजों के जमाने में इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत जगह में ऐसा लोग बताने की प्रयत्न कोशिश करते हैं कि दावा करने के बाद उसको देंगे, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए दावा नहीं, उनका अधिकार को उन तक पहुंचाने की जरूरत है और उन अधिकारों को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा भूमिका अदा करना है। इस समय में वनाधिकार का कानून राज्य सरकार यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और आगे अच्छे ढंग से हो और आगे बेहतर ढंग से हो, ताकि उसमें उसके जो नैसर्गिक जीवन परंपराएं हैं वो जीवन बरकरार रहे। उसी तरीके से आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पेशा में और ज्यादा विस्तार करने का पेशा कानून बनाए हुए 1996 काफी वर्ष बीत गए, इसको और सशक्त तरीके से कैसे हम बना सके, क्योंकि वो स्वराज की जो कल्पना है, ये पेशा कानून स्वराज का मूल तत्व को बताता है कि किस तरीके से अपनी परंपरागत जीवन के साथ, अपने ट्रेडिशनल कस्टमरी सिस्टम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम सही तरीके से अलाइनमेंट करके एक व्यवस्था जो लोकतंत्र की है उसकी खूबसूरती को बनाते हुए हम आगे बढ़ाए। तो यह जो कानून है पेशा एक्ट 1996 का, यह कानून हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए मैं अपने आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, शहडोल के भाइयों से यह कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को, क्योंकि आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, आदिवासी आबादी वाला राष्ट्र यदि दुनिया में कोई है तो वो भारत है। 41 करोड़ जनजातियों की संख्या दुनिया भर में है
उसमें 10.5 करोड़ जनता यानी 30% लोग भारत में रहने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या आदिवासियों की। तो ये जो हमारी पहचान है, ये हमारी जो ताकत है, इस ताकत को शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जागरूक होकर के, रोजगार के माध्यम से जागरूक होकर के, अधिकारों को सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचा करके हम सुनिश्चित करें। भारत सरकार लगातार शिक्षा के लिए जहां ऐसे केंद्र खोल रही है, उसी ढंग से आगे की पढ़ाई के लिए, ओवरसीज विदेशों में पढ़ाई के लिए भी, प्री मैट्रिक भी, पोस्ट मैट्रिक भी, पीएचडी के लिए भी लगातार स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रही है। ऑनलाइन लगभग 30 लाख बच्चों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप देने का कार्यक्रम हमारा मंत्रालय ने पूरा किया है। इसी तरीके से राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम, कई योजनाएं चला रहे हैं। हमें इन योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने समाज को जोड़ना है, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी परंपराओं की जो जीवंतता है, जीवंत रूप है, उसको बनाए रखना है। और इसीलिए आज महामहिम हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में, जनजातीय गौरव दिवस में हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। ये कोई अपनी शहडोल और आदिवासियों की आवाज है क्या? राष्ट्रपति जी आए, जरा एक बार जोर से दिल्ली तक आवाज जाए। भारत माता की, बिरसा भगवान की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की, टंट्या मामा की, राष्ट्रपति महोदया की। आज मैं जहां तक देख रहा हूं, जन समुद्र उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और शहडोल में तो पहली बार कोई राष्ट्रपति आए हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैडम, आपका हृदय से स्वागत है। लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे अपने राज्यपाल, हमारे संरक्षक आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा जी, भाई बिसाहूलाल सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, विजय जी, मीना जी, प्रभुराम जी, मेरे सारे सांसद साथीगण जो मंच पर और नीचे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ, भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है।
जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। और सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, भारत को भगवान का वरदान है। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी, जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा। लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा।
मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है? ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने यहाँ अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो पैसा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा, पहले जो आदिवासी उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा। क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल। जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी। और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा